Hello, dear learners. Welcome back to my class. So, I hope you all are ready for class. आज हम बहुत ही प्यारा सा टॉपिक करने वाले हैं आपके चैप्टर 2 कलेक्शन ऑफ डाटा का। ये चैप्टर जस्ट एंड पर ही चल रहा है। हमने बहुत कुछ इस चैप्टर में पढ़ा है। हमने कलेक्शन ऑफ डाटा के बारे में पढ़ा, डाटा क्या होता है उसके बारे में पढ़ा, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, ये सारी चीज़ें हमने कवर किया। ये सारी चीज़ें आपको प्रीवियस वीडियो में मिलेगी। अदरवाइज आपको कोई डाउट होता है सो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, राइट, ताकि मैं आपको सॉल्यूशन वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। अब बात हम करते हैं आज के टॉपिक की। तो आज का जो टॉपिक होना चाहिए ये है सेंसस मेथड। तो इस टॉपिक के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये वो मेथड है जिससे आप अपने डाटा को कलेक्ट करते हैं। ये भी एक मेथड है। जैसे हमने सैम्पलिंग के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था ना बहुत पहले, कि बहुत सारा डाटा आपके पास होता है तो इट्स नॉट कंफर्टेबल कि आप इस पूरे डाटा को, उसकी एक एक आइटम को सर्च करें और टेस्ट करें। तो रिसर्चर क्या करता है, इस पूरे डाटा में से एक छोटा सा डाटा एज अ सैंपल उसको निकालता है और उसको टेस्ट करता है, और जो सैंपल के रिजल्ट्स हैं वो पॉपुलेशन के रिजल्ट से मैच अगर होते हैं तो माना जाता है कि सैम्पलिंग बिल्कुल करेक्ट हुई है। और वो जो सैंपल है, छोटा सा पार्ट होता है, पूरी पॉपुलेशन होता है कंप्लीट डाटा। तो उस पूरी पॉपुलेशन, उस कंप्लीट डाटा का छोटा सा पार्ट जो सैंपल होता है वो ये शो करता है कि जो पॉपुलेशन है उसकी आइटम करेक्ट है या नहीं है। ओके, तो ये सारी चीज़ें क्या है, मेथड है आपके डाटा को कलेक्ट करने की। अब बात करते हैं आज सेंसस मेथड की। सेंसस मेथड क्या होता है, सेंसस क्या होता है, इट्स लाइक अ टोटल पॉपुलेशन, इसका भी मतलब वही होता है कुछ कुछ। तो सेंसस मेथड क्या होता है, सेंसस मेथड एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप क्या करते हैं, बहुत सारी स्टैटिस्टिकल लिस्ट होती है जिसमें आपके पूरे पॉपुलेशन के मेंबर्स शो होते हैं। सेंसस मेथड एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर आपके पास पूरी स्टैटिस्टिकल लिस्ट होती है जिसमें आपके मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन को एनालाइज किया जाता है, शो किया जाता है। जो पॉपुलेशन है वो सारी ऑब्जर्वेशन से रिलेट करती है। ओके, सो इसमें कहा गया है, इफ यू वांट टू कैरी आउट अ स्टडी to find out students feedback about the amenities of your school, then all the students of your school would found a competent or the population you study। अब इसका एग्जांपल दिया गया है, मान लीजिए आपको अपने स्कूल के जो सभी बच्चे हैं उनका फीडबैक चाहिए, स्टूडेंट्स का फीडबैक अबाउट द स्कूल। सो मान के चलिए, तो इससे क्या होगा कि आपके स्कूल के पूरे बच्चे क्या कहलाएंगे, आपके स्कूल के पूरे बच्चे कहलाएंगे कि वो एक पॉपुलेशन है। तो उस पॉपुलेशन की स्टडी जब की जाती है तो उसको हम सेंसस मेथड कहते हैं। सर्वे में हम क्या करते हैं, पहले हम एक सर्वे करते हैं जिसके अंदर पॉपुलेशन का ईच एंड एवरी एलिमेंट इंक्लूड होता है, जिसको हम सेंसस कहते हैं या मेथड ऑफ कंप्लीट इन्यूमरेशन कहते हैं। इसमें क्या कहता है ये, इफ सर्टेन एजेंसीज आर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग एंड टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया, अगर कोई एजेंसी है वो इंटरेस्टेड होती है स्टडी करने में और इंडिया की पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन को देखने में, सो उनको एक इन्फॉर्मेशन बनानी होती है सभी हाउस होल्ड से, रूरल हो अर्बन हो, पूरा सेंसस निकालना होता है, उससे ही पूरी कंट्री की पॉपुलेशन का अंदाज़ा होता है। तो ये भी एक तरीका होता है आपके डाटा को टेस्ट करने का। अब सेंसस कब किया जाता है और किस लिए किया जाता है, सबसे बड़ी बात है सेंसस क्यों किया जाता है। आपको पता होगा जनगणना जिसे कहते हैं, जिसमें हर घर में पूरी डिटेल्स दी जाती है, कितने मेल्स, कितने फीमेल्स, कितने एजुकेटेड, कितने लिटरेट, कितने बच्चे, कितने सब कुछ। तो ये इसलिए किया जाता है ताकि कंट्री में अंदाज़ा लगाया जाए कि डेमोग्राफिक डाटा से कि कितने डेथ रेट्स हैं, कितनी लिटरेसी है कंट्री में, कितनी एम्प्लॉयमेंट है, कितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, कितनी साइज एंड कंपोजिशन है पॉपुलेशन का। ये सब रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया में पब्लिश किया जाता है और ये हेल्प करता है एज अ गवर्नमेंट को प्लानिंग करने में फॉर द कंट्री एंड देयर रेजिडेंस। ओके, तो ये है सेंसस मेथड। आगे एक डेफिनेशन दी गई है, सेंसस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड द कंप्लीट इम्यूनरेशन मेथड। सेंसस मेथड क्या है, इसको कंप्लीट इम्यूनरेशन मेथड भी कहा जाता है, जिसमें आप पूरी पॉपुलेशन की ईच एंड एवरी आइटम को क्या है
सेलेक्ट करते हैं, डाटा कलेक्शन करते हैं। और ये क्या कहता है, द यूनिवर्स माइट कॉन्स्टिट्यूट अ पर्टिकुलर प्लेस, अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड एनी स्पेसिफिक लोकेलिटी विच इज कंप्लीट सेट ऑफ द आइटम जो इंटरेस्टेड होते हैं आपकी पर्टिकुलर सिचुएशन में। ओके, तो ये था आपका सेंसस मेथड के बारे में। अब बात करता है पॉपुलेशन और सैंपल में क्या डिफरेंस है। हम बात कर रहे हैं ना कि सैंपल को हम पॉपुलेशन में से निकालते हैं, तो क्या होता है पॉपुलेशन और क्या होता है सैंपल, इसके बारे में और पढ़ते हैं। पॉपुलेशन और द यूनिवर्स इन स्टैटिस्टिक्स मीन्स क्या होता है, टोटलिटी ऑफ आइटम्स अंडर स्टडी। आप स्टडी करते वक्त कितनी आइटम्स को कवर कर रहे हैं, जो पूरी टोटल आइटम्स है आपके एक स्टडी में, उसको हम पूरा पॉपुलेशन का नाम देते हैं। पॉपुलेशन और द यूनिवर्स क्या है, ये ग्रुप है जो रिजल्ट देता है आपको, जो स्टडी करना होता है उनका सम आपका पॉपुलेशन कहलाता है। पॉपुलेशन क्या होता है, ऑलवेज इंडिविजुअल भी होता है, आइटम्स होता है, या फिर आप ग्रुपिंग ऑफ आइटम्स भी कहते हैं, जिसके बहुत से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ सर्वे वो कलेक्ट किए जाते हैं। तो जब हम सैम्पलिंग करते हैं, सबसे पहले हमें देखना होता है कि पॉपुलेशन के आइटम कितने हैं। सबसे पहले हमें पॉपुलेशन को टेस्ट करना होता है, ताकि हम आगे कंपेयर कर सके कि सैंपल का टेस्ट और पॉपुलेशन का टेस्ट आपस में ठीक है कि नहीं है, क्योंकि सैंपल क्या है, पॉपुलेशन का ही पार्ट होता है। एक बार पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई कर लिया तो क्या होगा, रिसर्चर क्या है, अपने मेथड ऑफ स्टडिंग को सिलेक्ट कर सकता है। ओके, अब पॉपुलेशन के बाद सैम्पलिंग करी क्यों जाती है, उसका रीज़न ये है कि कोई भी रिसर्चर है वो पॉपुलेशन की एक एक आइटम को नहीं सर्च कर सकता, नहीं समझ सकता, नहीं टेस्ट कर सकता, तो इसलिए वो क्या करता है, सैम्पलिंग टेक्निक का यूज़ करता है, जिससे आपको आइडिया हो जाता है कि उस सैंपल के तौर पर निकाला हुआ कुछ चीज़ें क्या है, पूरी पॉपुलेशन को कैसे रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, अब सैंपल क्या होता है, ये तो पॉपुलेशन के बारे में था। सैंपल होता है एक ग्रुप और सेक्शन ऑफ टोटल पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का कुछ हिस्सा, ज़रा सा कुछ पार्ट होता है जो एक इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करता है अबाउट दी कंप्लीट पॉपुलेशन के बारे में। एक गुड सैंपल वही होता है जो अपनी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हो, बता रहा हो कि ये उसी पॉपुलेशन का पार्ट है, और जो सैंपल होता है वो हमेशा पॉपुलेशन से स्मॉलर होता है। और सैंपल ही होता है जो आपको एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है पॉपुलेशन के बारे में। इससे आपकी लोअर कॉस्ट पे आती है एंड कम समय में आप ज़्यादा रिसर्च कर पाते हैं। तो ये था अबाउट दी पॉपुलेशन एंड सैंपल एंड सेंसस मेथड। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हुआ अच्छे से। स्टिल यू हैव एनी डाउट, सो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो आज का ये टॉपिक था सेंसस के बारे में टोटल, तो इसको रिवीजन करके आना। प्रीवियस वीडियो से काफ़ी टॉपिक्स क्लियर किए गए हैं, उनको रिवाइज करना, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नया स्टार्ट करेंगे। फॉर नाउ दैट्स फॉर ऑल टुडे। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर मोर वीडियोस। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन विद अ न्यू टॉपिक। बाय बाय।